Hi, good morning student. How are you? Now we are going to study about anemia in pregnancy. गर्भावस्था में एनीमिया। तो आज हम चर्चा करेंगे गर्भावस्था में एनीमिया क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, इसके इलाज क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि ये टॉपिक्स जो है नर्सिंग की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए, कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके यहाँ इस टॉपिक को शेयर करिए जिससे उनको लाभ हो सके। चलिए तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, गर्भावस्था में एनीमिया। एनीमिया वह स्थिति होती है जिसमें मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, सामान्य से एकदम कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं की ऑक्सीजन के संग्रहण और उसे पूरे बॉडी में पहुंचाने में मदद करता है। जैसा कि आप फिगर में समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये नॉर्मल फिगर है और ये एनीमिक फिगर है। अब इसमें जो आप देख रहे हैं कि इनमें जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, ये जो आरबीसी हमारी हैं, इनकी मात्रा अधिक है, जबकि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि आरबीसी की मात्रा कम है। तो और प्लेटलेट्स भी कम है, जैसे ये प्लेटलेट्स हैं और ये WBC हैं, वाइट ब्लड सेल्स, इसमें नॉर्मल है और इसमें जो है कम है, सामान्य से भी कम है। तो यह स्थिति जो होती है इसको हम जो है सामान्य से जब कम हो जाता है हमारे बॉडी में जो है हीमोग्लोबिन, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं एनीमिया। तो आज हम टॉपिक अपना है जो इसमें सीखेंगे एनीमिया क्या है, इसके प्रकार क्या हैं और इम्पोर्टेंस क्या है और साइन एंड सिम्टम क्या है इसमें, और इसमें जो है कौन किसको ज़्यादा रिस्क होता है, किस महिला को, ये देखेंगे हम। डायग्नोसिस क्या इसके है, ट्रीटमेंट क्या है। जैसा कि हमने बताया कि एनीमिया वह स्थिति है जिसमें आपके रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स की ऑक्सीजन के संग्रहण और उसे पूरे बॉडी में पहुंचाने में मदद करते हैं। तो यदि आपके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में आयरन न मिले तो आपके हीमोग्लोबिन का स्तर कम रहेगा। इस स्थिति को आयरन की कमी वाला एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है एनीमिया के प्रकार। तो एनीमिया के कई प्रकार होते हैं, जिनमें जैसे फॉलिक एसिड एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है, और माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है जिसमें फॉलिक एसिड और विटामिन B12 दोनों संयुक्त रूप से जब कमी होती है तो इसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, जो आम होता है एनीमिया, वह होता है आयरन की कमी वाला एनीमिया। तो हम देखते हैं आयरन की कमी वाला एनीमिया। आपके शरीर को पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं बनाने और हीमोग्लोबिन सही स्तर पर बनाए रखने के लिए आयरन की जरूरत होती है। यदि आपके खून में पर्याप्त हीमोग्लोबिन न हो तो शरीर के अंगों और टिश्यूओं को सामान्य से कम ऑक्सीजन मिलेगी। यह आपके लिए और आपके गर्भ शिशु के लिए सही नहीं है। यदि आपके शरीर में सही मात्रा में आयरन नहीं होगा तो आपको आयरन की कमी वाला एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है आयरन की कमी वाले एनीमिया के लक्षण, जैसे थकान, कमजोरी और ऊर्जा में कमी रहती है, श्वासहीनता रहती है, अत्यधिक तेज या अनियमित धड़कन रहती है, धकधकी टाइप की, चक्कर आना, सिर दर्द और चिड़चिड़ापन और ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है ओठों, पलकों के अंदरूनी हिस्से और मुंह के अंदर की जगह का
फीका पड़ जाना, ये सब जो है समस्याएं आती हैं। टांगों में ऐंठन होना और बाल झड़ना और भूख कम हो जाना, ये जो है आयरन की कमी वाले एनीमिया के लक्षण हैं। आयरन की कमी वाले एनीमिया का खतरा सबसे अधिक किसे रहता है? तो आप ये जान लीजिए, अगर आपके आहार में आयरन की कमी है तो आपको एनीमिया होने का खतरा अधिक रहता है। मगर आहार के अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिनसे गर्भावस्था में एनीमिया होने की संभावना अधिक रहती है। जैसे आपको काफ़ी गंभीर मिचली और उल्टी है, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम के शिकार हैं आप, और कोई भी खाना ज़्यादा देर तक पेट में नहीं रहता है, या फिर आपके शरीर में आयरन का स्तर पहले से बहुत कम है। ऐसा आहार में आयरन की कमी की वजह से हो सकता है। कम अंतराल में या दो या दो से अधिक बार गर्भधारण होने से भी इसकी संभावना हो जाती है। अपनी पिछली गर्भावस्था में आप एनीमिया से पीड़ित रही हैं तो भी यह होने की संभावना होती है। गर्भधारण करने से पहले आपको भारी माहवारी होती है। ये जो है, ये सबके जो है संभावित रिस्क होते हैं, खतरे होते हैं। आपको गर्भावस्था में रक्तस्राव हुआ या फिर आपको प्लेसेंटा प्रीविया जैसी समस्या है, इससे रक्तस्राव का जोखिम बढ़ जाता है। आपके गर्भ में एक से अधिक शिशु पल रहे हों या पल रहे हैं, दोनों बच्चों की जरूरतें पूरा करने के कारण आपको एनीमिया होने की संभावना अधिक हो जाती है। आपकी उम्र यदि 20 वर्ष से कम है और पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में भी आपको एनीमिया होने की संभावना हो जाती है। भारत में 60 से 70% किशोरियों में एनीमिया है। कुछ आम बीमारियों में मलेरिया या हुकवर्म जैसे परजीवी संक्रमण, पैरासाइट इन्फेक्शन के कारण भी एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे पता चलेगा कि एनीमिया है। कैसे हमको ये पता चलेगा? तो सर्वप्रथम एनीमिया का पता लगाने के लिए कई लक्षणों और कारणों को जोड़ा जाता है। जैसे बहुत से लक्षण हैं, जैसे थकान है, श्वास में कमी है, चक्कर आना आदि। ऐसी अनेक गर्भवती महिलाओं में पाए जाते हैं जिनमें आयरन की कमी होती है। और डॉक्टर आपका चेकअप कराता है, प्रसव से पहले खून की जांच कराता है और इसमें आपका हीमोग्लोबिन स्तर को चेक करता है। यदि हीमोग्लोबिन स्तर आपका जो है 11 ग्राम से कम है, 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो आपको एनीमिक माना जाता है, या तब आपको एनीमिया का पेशेंट समझा जाएगा, या आपको एनीमिया है। या फिर आपका 10 से 10.9 ग्राम प्रति डेसीलीटर रक्त का हल्का से अगर कम है या इतने श्रेणी में है तो आपको हल्का एनीमिया है। या फिर अगर आपको 7 से 9.9 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो मध्यम वर्ग का एनीमिया है। या फिर अगर आपको 7 ग्राम से अधिक कम है तो आपको गंभीर एनीमिया। अगर आपकी बॉडी में 7 ग्राम से कम HB हीमोग्लोबिन है तो आपको गंभीर एनीमिया। यदि गर्भावस्था में गंभीर एनीमिया का उपचार नहीं किया जाता है तो तमाम परेशानियों का जोखिम बढ़ जाता है, जैसे समय से पहले प्रसव का दर्द उठना और विकास के चरण में छोटा शिशु या फिर जन्म के समय शिशु का कम वजन, शिशु में जन्म के समय आयरन का कम स्तर जिससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है, गर्भावस्था में संक्रमण हो जाना, मृत शिशु के जन्म या नवजात शिशु की मृत्यु का खतरा बढ़ जाना, तमाम तरह के जो है संभावना बढ़ जाती है अगर इसका समय से इलाज न किया जाए। तो हम आगे नेक्स्ट देखते हैं आयरन की कमी वाले गंभीर एनीमिया का इलाज कैसे होता है।
एनीमिया से बचने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह सभी गर्भवती महिलाओं को आयरन अनुपूरक लेना चाहिए। इस अनुपूरक में 0.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड के साथ 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता है। इसे दूसरी तिमाही की शुरुआत से रोजाना लेना होता है। आपको गर्भावस्था के अंत तक और स्तनपान के दौरान इसे लेना जारी रखना होता है। यदि आपको एनीमिया है तो प्रतिदिन सुबह व शाम एक एक गोली खाने के लिए कहा जाता है या सलाह दी जाती है। आपको आयरन की यह उच्च खुराक हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य आने तक लेना होता है। एक बार हीमोग्लोबिन का स्तर समान होने पर आपकी डॉक्टर रोजाना एक गोली लेने की सलाह देते हैं या दे सकते हैं। यह एनीमिया को दोबारा वापस आने से रोकने के लिए किया जाता है। अगर आपको हल्का एनीमिया है तो आप अपने आहार में सुधार करें, जिससे एनीमिया को जो है दूर किया जा सकता है। इसके बावजूद भी आपको आयरन की खुराक लेना चाहिए। कैल्शियम आयरन के समाहन में बाधा डालता है। कैल्शियम और आयरन को एक साथ नहीं खाना चाहिए, इसलिए आपको कैल्शियम और आयरन की गोलियां एक ही समय पर नहीं लेना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आयरन की कमी वाले गंभीर एनीमिया के इलाज में क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या क्या तैयारियां होती हैं, कैसे करते हैं। तो ज़्यादातर गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, ज़्यादातर गर्भवती माताएं जो होती हैं, आयरन की गोलियों के सेवन और आहार में सुधार के बाद उनके आयरन के स्तर में वृद्धि होती है, मगर यह स्तर सुधार में 3 महीने का समय लगता है लगभग। तो यदि आपको गंभीर एनीमिया है जिसका इलाज केवल आयरन की गोलियों से नहीं हो सकता या इसके तुरंत उपचार की जरूरत है, तो डॉक्टर आपको आयरन का इंट्रावेनस इंजेक्शन या ड्रिप दे सकता है या लेने का सलाह देता है। इंट्रावेनस आयरन इंजेक्शन हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने का सबसे तेज तरीका होता है, क्योंकि इसमें आयरन सीधा आपके खून में जाता है। इसके अलावा यह इंटेस्टाइन में आयरन के अवशोषण के खतरे को भी समाप्त करता है। कभी कभी इंजेक्शन आपके नितंब पर लगाया जाता है। इस तरह के आयरन को इंट्रामस्कुलर आयरन कहा जाता है। आमतौर पर इसकी एक से अधिक खुराक की आवश्यकता होती है। कभी कभी गंभीर एनीमिया का उपचार के बाद भी अगर नहीं वो ठीक हो रहा है तो वो उसके कई कारण और हो सकते हैं। कई गंभीर जैसे एनीमिया, थैलीसीमिया होता है, सीलियक रोग होता है, सिकल सेल रोग या फिर आंतों का इन्फेक्शन, इन वजह से भी जो है एनीमिया होता है। तो आगे हम आपको बताते हैं आयरन की खुराक कैसे लेनी चाहिए। आयरन की गोलियों को खाली पेट लेना सबसे अच्छा होता है। खाना खाने से करीब 1 घंटा पहले लेना चाहिए। लेकिन कुछ महिलाओं को खाली पेट लेने से या होता ऐसा है कि एसिडिटी होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए ऐसे लोगों को सलाह है कि वो थोड़ा भोजन के साथ ले सकती हैं। भोजन लेने के बाद इसको थोड़ा भोजन लेने के बाद, ज़्यादा भोजन नहीं, थोड़ा भोजन लेने के बाद ले सकती हैं। और यह आश्वस्त होना चाहिए, यह ध्यान रखना चाहिए कि दूध का कैल्शियम और चाय व कॉफ़ी में मौजूद टैनिन आयरन के अवशोषण को कम करते हैं। यदि आप कॉफ़ी, चाय या दूध पीती हैं तो आयरन की गोली लेने से पहले और बाद में इनको 2 घंटे का अंतर रखना चाहिए। कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट कभी भी एक साथ नहीं लेना चाहिए। दोनों के बीच करीब 4 घंटे का अंतर रखना चाहिए। यदि आप आयरन की गोली एक दिन में 1 बार लेती हैं तो आप आयरन अनुपूरक दिन में और कैल्शियम अनुपूरक रात में लेना। साथ ही आयरन की गोली को एंटासिड या अन्य दवाओं के साथ भी नहीं लेना चाहिए। एंटासिड बोले तो ये एंटासिड जो गैस वगैरह की दवाएं आती हैं और एसिडिक दवाएं जो होती हैं, इनके साथ नहीं लेना चाहिए।
कभी कभी होता है, नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं कि आयरन की गोलियों से क्या दुष्प्रभाव पड़ता है या दुष्प्रभाव हो सकता है। तो कभी कभी आयरन की खुराक महिला के आयरन के स्तर में सुधार जरूर लाती है, लेकिन कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं। जैसे क्या होता है, कब्ज बनना, मिचली या उल्टी होना, दस्त, डायरिया, एसिडिटी और सीने में जलन, हार्ट बर्न की समस्या होना और पेट में दर्द, तमाम तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो जो लोग इलाज करते हैं या जो लोग आयरन की गोली ले रहे हैं, उनके लिए जानकारी जरूरी है कि ये दवाएं लेने के बाद, आयरन की गोली लेने के बाद ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। इससे हमें परेशान या घबराने की जरूरत नहीं है, सलाह लेने की जरूरत है, डॉक्टर से हमें उचित सलाह लेने की जरूरत है। और आयरन की गोलियों से मल सामान्य से गहरे रंग का और काला भी हो सकता है, ये भी ध्यान देना चाहिए और जानने की बात है। तो ये हमारा टॉपिक था गर्भावस्था में एनीमिया और एनीमिया इन प्रेगनेंसी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।